गैर मुस्लिमों के साथ निकाह कर रही हैं, भाग रही हैं और गैर मुस्लिम बन रही हैं। याद रखना, ये जवानी का थोड़ा सा जोश है, ये जवानी का थोड़ा सा जोश है। आपके 2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद आपको घर से निकाल देंगे और बच्चों को अपने पास रख लेंगे। अब आप घर की भी नहीं रहेंगी, इसलिए कि आपके माँ बाप, जब आप भाग जाओगी गैर मुस्लिमों के साथ तो क्या होगा? जैसे मऊ के उस आदमी ने जिसकी बेटी भागी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लम तस्तही फ़फ़अल मा शित। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मदरसा हाजा के अराकीन और जिम्मेदारान और मेरी प्यारी माँ और बहनों, ख्वातीन के अंदर इस तरीके का प्रोग्राम जो आज मेरा हो रहा है, ये मेरी लाइफ का पहला प्रोग्राम है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ लेडीज को कभी खिताब नहीं किया है। किसी भी जलसे में हम गए हैं तो जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होती हैं, लेकिन सिर्फ लेडीज और जेंट्स का आज कोई इंतजाम नहीं। ये मैं अपनी लाइफ में पहला प्रोग्राम इस तरीके का कर रहा हूं और इसीलिए आप लोगों की आवाज, शोर भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि बंगाली बेल्ट है, बंगला माहौल है और पता नहीं मैं जो उर्दू में बोलूंगा
वो आपकी समझ में आएगा या नहीं आएगा, कुछ इस चीज पर भी डिपेंड करता है। मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा रोकें और शोर ना होने दें, ताकि मुझे भी बात कहने में अच्छा लगे और आपको जो मैं समझाऊं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आप अपने बच्चों पर कंट्रोल कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, वरना 15-20 मिनट आधे घंटे में हमें बोर हो जाएंगे, और जब आपकी आवाज भी आएगी और मेरी आवाज भी और जब टकराएगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें और किसी भी तरीके से खामोशी अख्तियार करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो इस्लाम की दौलत अता फरमाई है, ये इस्लाम वो मजहब है जो मर्दों को भी नेक काम करने का हुक्म देता है और औरतों को भी नेक काम करने का हुक्म देता है। मर्दों के लिए कोई अलग इस्लाम और लेडीज के लिए, औरतों के लिए कोई अलग इस्लाम हो, ऐसा नहीं है। ये इस्लाम मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। कुछ मसाइल अलग हो सकते हैं, कुछ कंडीशन अलग हो सकती हैं, लेकिन चीजें सेम हैं। नमाज अगर मर्दों पर फर्ज है तो औरतों पर भी फर्ज है। ये अलग बात है कि औरतों को अपने मखसूस दिनों में कुछ दिनों के लिए नमाज को छोड़ देने की परमिशन है, इजाजत है, लेकिन फर्ज दोनों पर है। मर्दों को भी नमाज पढ़ना है, औरतों को भी नमाज पढ़ना है। मर्दों पर भी रोजा फर्ज है, औरतों पर भी रोजा फर्ज है। मर्दों पर भी ज़कात फर्ज है, और औरत अगर साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत है तो उस पर भी ज़कात फर्ज है। मर्दों पर हज फर्ज है तो औरतों पर भी हज फर्ज है। सदका और खैरात मर्द कर सकते हैं तो औरतों को भी उसकी इजाजत है कि वो भी करें। अलगर्ज ये कि इस्लाम जो मर्दों के लिए है वही औरतों के लिए है, लेकिन औरतों के लिए कुछ कंडीशन में अलग है। मसलन हया, शर्म, पर्दा, ये औरत का बहुत ही मखसूस जेवर है। हया औरत की मखसूस जीनत है। अगर किसी औरत के अंदर से शर्म और हया निकाल ली जाए तो फिर वो औरत नहीं रह जाती है। निगाह नीची करके चलना, शर्मगाह की और सतर की हिफाजत करना मर्दों के लिए भी है ही, लेकिन औरतों को इसके लिए ज्यादा उकसाया गया और ज्यादा उभारा गया है। औरतों से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को हुक्म दिया है और मर्दों के बाद औरतों को हुक्म दिया है। कोशिश करिए, बच्चों को रोकिए, कोशिश कर लीजिए आप थोड़ा सा, बांग्ला में आप समझा दीजिए थोड़ा सा लोगों को। বারবার আপনাদের বলছি আপনাদের বাচ্চাগুলোকে কন্ট্রোল করুন, আপনাদের বাচ্চাগুলোকে কন্ট্রোল করুন। এভাবে বাচ্চাদেরকে এলোমেলোকে ছাড়ছেন,
ডিস্টার্ব হচ্ছে। আমি 1 ঘন্টা আগে থেকে এটাই এলান করছি যে আপনারা বাচ্চা কাচ্চাকে একটু সতর্ক করুন, আপনারা নিজে সতর্ক হন। কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে, কথা এলোমেলো হয়ে গেলে বলতে পারবেন না, ফলে আপনারা একটু শান্ত হন, কিছুক্ষণ তো শান্ত হন। तो पहले मर्दों को हुक्म दिया, देखिए कुरान क्या कहता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफजू फुरूजहुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए, औरतों से पहले मर्दों को हुक्म दिया गया है, यह आदेश दिया गया है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि वो अपनी निगाहें नीची रखकर चला करें, अपनी आंखों को नीचा रखें, अपनी निगाहों को नीचा रखें। वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की, अपने सतर की हिफाजत करें। आप ये ना समझें कि सिर्फ औरतों पर ये जुल्म किया है क्या इस्लाम ने, नहीं, आपसे पहले अल्लाह ने मर्दों से कहा है कि जब भी वो बाजारों में जाएं, घर से बाहर निकलें, सड़कों पर जाएं, किसी भी जगह जाएं, तो मर्दों के लिए भी जरूरी है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की, अपनी सतर की हिफाजत फरमाए। मर्दों के साथ साथ फिर अल्लाह ताला ने औरतों को भी हुक्म दिया, लेडीज को और ख्वातीन को भी हुक्म दिया। अल्लाह ने लेडीज और ख्वातीन के सिलसिले में फरमाया और नबी अकरम के जरिए कहलवाया, कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिना औरतों से भी फरमा दीजिए, आप मोमिना लेडीज, मोमिना खातून से भी कह दीजिए यग़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना, कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें, नीचे देखकर चला करें। जब भी उनको जरूरत के तहत निकलना पड़े तो अपनी निगाहें नीची रखें। वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाह की और सतर की हिफाजत फरमाएं। टाइट पोशाक, टाइट कपड़ा न पहने, ढीला ढाला लिबास हो, सतर नुमाया ना हो, दिखाई ना देता हो। यग़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहें नीची रखें। वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत फरमाए। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने मेकअप को, अपने ज़ेबो ज़ीनत की चीजों को, अपने बनाओ सिंगार को, मेकअप को, ज़ेबो ज़ीनत की चीजों को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, गैर मर्दों को न दिखाएं। ये औरतों को भी हुक्म दिया गया। पता ये चला कि औरतें ज़ीनत कर सकती हैं, औरतें बनाओ सिंगार कर सकती हैं, औरतें मेकअप कर सकती हैं, लेकिन मेकअप करके गैर मर्दों के सामने से गुजरना और बाजारों में जाना या जलसों में आना, ये जायज नहीं है। वो अपने घर के अंदर मेकअप कर सकती है, अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए बन और सवर सकती है, परमिशन है, इजाजत है उसके लिए, लेकिन मना क्या किया गया है, गैर मर्दों के सामने वो जाहिर ना हुआ, सामने ना आया करें। ये औरत की जीनत है। दिल चाहता है कि एक हदीस आपके सामने पढ़ दूं, और वो हदीस बुखारी शरीफ की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू मसऊद उक़बा इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं, वअन अबी मसऊद उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लम तस्तही फ़फ़अल मा शि'त। हजरत अबू मसऊद उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फ़फ़अल मा शि'त, अगर तुम्हारे अंदर से शर्म निकल जाए, तुम्हारे अंदर से शर्म खत्म हो जाए,
तो फफ़अल मा शित, तो जो तुम्हारा दिल करे वो करो, जो तुम्हारे दिल में आए वो काम कर डालो। यानी जब किसी के अंदर से शर्म निकल जाएगी, हया निकल जाएगी, तो वो कोई भी काम करने में चूकेगा नहीं, हर काम कर डालेगा। मर्द के अंदर से शर्म निकल जाए, यही कपड़ा उतार के फेंक देगा। औरतों के अंदर से शर्म खत्म हो जाए, यही अपने कपड़ों को फाड़ देगी, मेकअप करेगी, बेपर्दा घूमेगी। अगर शर्म ही नहीं रहेगी तो सारी की सारी बुराइयां कर बैठेगी, लेकिन उसको एहसास नहीं होगा। अगर मर्दों को और औरतों को बुराइयों से कोई चीज रोके हुए है तो वो है शर्म व हया। शर्म व हया औरत का जेवर है, औरत की जीनत है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, शर्म व हया को अपनाओ, शर्म व हया का दामन नहीं छूटने पाए। असल में मैं आपको एक चीज बताऊं, अब्दुल्लाह इब्ने मुस्लिमा का नबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी बहुत कम समझ में आ रही होगी, लेकिन आजकल टीवियां घर घर में लगी हैं, सब जानते हैं, यूट्यूब वगैरह पे, इसलिए इतना तो आपको समझ में आएगा। मैं बहुत स्लो और बहुत आसान उर्दू और हिंदी के वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिमा का नबी एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। मुहद्दिस ही नहीं गुजरे, सियासत्ता की हदीसें, सियासत्ता जो हदीसों की 6 किताबें हैं, इनके मुसन्निफीन के उस्ताद भी है ये अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिमा का नबी। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, नसई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, हदीस की इन 6 किताबों को सियासत्ता कहा जाता है। इन हदीसों की किताबों के जो लिखने वाले हैं, मुसन्निफीन हैं, राइटर हैं, अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिमा उनके उस्ताद हैं। लेकिन बचपन में बड़े बदमाश थे, बड़े शैतान थे, बल्कि कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, 1 नंबर के छटे हुए गुंडे थे। लेकिन देखिए इतने बड़े मुहद्दिस कैसे बन गए। मेरी मां बहनों जरा गौर करना, आप तो अपने साथ लाई हुई बच्चों को नहीं संभाल सकती हो, तो आपसे क्या उम्मीद रखी जाए कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा आलिम बना दोगी और आपका बच्चा आगे चलकर एक बहुत बड़ा मुहद्दिस बन सकता है। आपसे ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। जब आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकती तो इतना बड़ा मुहद्दिस किसी बच्चे को बना तो लगता नहीं है। गौर कीजिए, इतने बड़े शैतान थे ये अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिमा का नबी कि एक मर्तबा हजरत इमाम शोबा रज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहीं गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे, अपने घोड़े पर बैठकर सवार थे। इन्होंने उनके घोड़े को रोक लिया। इमाम शोबा के घोड़े को रोका और रोकने के बाद कहते हैं, आए इमाम शोबा, आए इमाम साहब, हद्दिसनी हदीसन, मुझे कोई हदीस सुनाओ। खुद बहुत बड़ा गुंडा है और हदीस सुनाने की बात कर रहा है कि मुझे हदीस सुनाओ। और ये हदीस सुनने के लिए उन्होंने प्यार और मोहब्बत में नहीं कहा था, बल्कि मजाक में, इमाम साहब कोई हदीस सुनाओ। जैसे आप लोग शैतानी करें और कहें मौलाना बहुत दीन की बात करते हो, एक आध हमें भी बता दो, बहुत अल्लाह रसूल की बात करते हो, एक आध हमें भी बता दो। ऐसे ही मजाक के तौर पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिमा ने इमाम शोबा से फरमाया, हद्दिसनी हदीसन, अरे एक आध हदीस हमें भी सुना दो। तो इमाम शोबा कहते, अरे छोड़ो यार, जाने दो हमें, हमारा घोड़ा छोड़ो, तुम हदीस सुनोगे। नंबर 1 के छटे हुए गुंडे, नंबर 1 के छटे हुए शैतान, नंबर 1 के बदमाश, तुम हदीस सुनोगे हमसे, तो हमारा। ये कहने लगे, नहीं, तुम्हें हदीस सुनाना पड़ेगी, नहीं तो हम तुम्हारे साथ अच्छा नहीं, बहुत बुरा सुलूक करेंगे, तुम्हारे घोड़े को सताएंगे, तुम्हें सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, झगड़ा करेंगे। सुनाना है तो हदीस सुनाओ, नहीं तो हम यहां से जाने नहीं देंगे। तो इमाम शोबा कहते हैं,
अच्छा ठीक है, अगर तुम मजाक के तौर पर और शरारत और बदमाशी के तौर पर हमसे हदीस सुनना चाहते हो तो सुनो। आए अब्दुल्ला इब्न मुस्लिमा, तुमने मजाक में हमें छेड़ा है और हदीस सुनने की बात कही है, अब मुझसे हदीस सुनो। इमाम शोबा हदीस सुनाते हैं और कहते हैं हद्दसना अहमद इब्न यूनुस अन ज़ुहैर, हद्दसना अहमद इब्न हुसैन अन ज़ुहैर क़ाल हद्दसना मंसूर अन रबीई इब्न हिराश क़ाल हद्दसना अबू मसऊद उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लम तस्तही फ़फ़अल मा शि'त। इमाम शोबा ने उनको यह हदीस सुना दी पूरी और फरमाया हमसे बयान किया अहमद इब्न यूनुस ने, हद्दसना अहमद इब्न यूनुस, हमसे बयान किया अहमद इब्न यूनुस ने। वो रिवायत करते हैं हजरत ज़ुहैर से, हजरत ज़ुहैर कहते हैं हद्दसना मंसूर अन रबीई इब्न हिराश, हमसे बयान किया है मंसूर ने, और मंसूर कहते हैं कि हमसे रिवायत किया रबीई इब्न हिराश ने, और रबीई इब्न हिराश कहते हैं हद्दसना अबू मसऊद उक़बा, हमसे बयान किया है अबू मसऊद उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फ़फ़अल मा शि'त, अगर तेरे अंदर से शर्म हया निकल जाए तो तेरे दिल में जो आए वो सारे के सारे काम कर डाल। यानी जब शर्म हया नहीं रहेगी तो तुम हर काम कर डालोगे, हर काम तुमसे हो जाएगा। इसलिए जब शर्म ही नहीं रही तो तुम मेरे घोड़े को भी रोकोगे, शर्म नहीं रही तो तुम मुझे भी मारोगे, जब शर्म नहीं रही तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जब शर्म निकल जाए तो हर बुराई करने का इम्कान और पॉसिबिलिटी बाकी रहती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिमा ने जब ये सुना तो कहने लगे अय इमाम शोबा, अभी तक तो मैं आपसे मजाक कर रहा था, अभी तक तो मैं आपसे मजाक कर रहा था, लेकिन आज मैं तौबा करता हूं और आपसे कहता हूं हाथ बढ़ाइए। हजरत इमाम शोबा ने हाथ बढ़ाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिमा का नबी ने वो हाथ पकड़ा और फरमाया आज के बाद मैं वादा करता हूं कि कभी जिंदगी में मजाक नहीं करूंगा और आज से मैं अच्छे काम करूंगा। यहीं से अब्दुल्ला इब्न मुस्लिमा की जिंदगी चेंज होती है, उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है और फिर इतने बड़े मुहद्दिस बने कि बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसई, अबू दाऊद और इब्न माजा जैसी हदीसों की बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले मुसन्निफीन के उस्ताद भी बन गए, इतने बड़े मुहद्दिस बन गए। मेरे माँ और बहनों, सोचो किस माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया होगा कि एक जुमला सुना और उनके अंदर शर्म हया पैदा हो गई और फिर वो किसी को छेड़ना और किसी को परेशान करना उन्होंने बंद कर दिया। शर्म हया तो मुसलमान की जीनत होती है और आप तो औरतें, औरत हो, शर्मो हया तो मर्दों को भी करना चाहिए, मर्दों को। आइए एक हदीस, एक वाकया सुनाता हूं आपको, बहुत अच्छा है ये वाकया, जरा सुनिएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए थे, अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटे थे और आपकी लुंगी, जो आप लुंगी पहने हुए थे, वो लुंगी घुटनों तक, यहां तक मौजूद थी, लेकिन बीच से आप सिली हुई लुंगी नहीं पहनते थे, इसलिए बीच से लुंगी खुली हुई थी, घुटना ढका था। ये जो घुटना होता है, ये हिस्सा, ये ढका था और इतना सतर है। एक बात याद रखिएगा, यहां से लेकर ये जो नाभि है, नाभि यहां से लेकर यहां तक, घुटने तक का हिस्सा मर्द का मर्द से भी छिपाना जरूरी है। जेंट्स से भी छिपाएगा और यहां से लेकर यहां तक का भाग, हिस्सा औरत से भी छिपाएगी। जो नदियों में और तालाबों में और कुओं के पास नहाते हैं,
गमछा लपेटकर, अंडरवियर पहनकर उन मर्दों को सोचना चाहिए यहां से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएंगे और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगी, यानी औरत के सामने भी इतना हिस्सा नहीं खोल सकती है, मर्द के सामने इतना हिस्सा नहीं खोल सकता है, ये याद रखिएगा। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर में लेटे हुए थे और घुटने तक कपड़ा था, यहां तक कपड़ा पहने हुए थे और बीच से लुंगी चूंकि खुली हुई थी इसलिए बीच से ये हिस्सा खुला हुआ था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, अबू बकर सिद्दीक हैं। फरमाया, आय अल्लाह के नबी, मेरे अबू बकर तशरीफ लाए हैं। अच्छा, आने दो। हजरत अबू बकर आए और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ जाते हैं, नबी अकरम के पास आकर बैठ जाते हैं। बैठ गए। अल्लाह के नबी ऐसे ही लेटे रहे, आपका घुटना आपका सतर यहां तक था लेकिन बीच से आपका कपड़ा खुला रहा। थोड़ी देर के बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, दरवाजा खोला और वो भी आकर अल्लाह के नबी के पास बैठ गए। अल्लाह के नबी आराम ही करते रहे, आपने अपनी लुंगी सीधी नहीं की, लुंगी वहीं तक थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, किसी ने फिर खटखटाया, दरवाजा खोला गया तो हजरत उस्मान गनी आए। हजरत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह के नबी उस्मान आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उनको घर में आने की इजाजत दे दूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अभी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अभी नहीं, रोको उनको, दरवाजे के बाहर रोको। उसके बाद आपने अपनी लुंगी को नीचे किए और दोनों पैरों को समेटा और जब आपने बिल्कुल कपड़ा दुरुस्त कर लिया तो फरमाया, अब उस्मान को अंदर बुलाओ। जब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अंदर आए और अल्लाह के नबी से मिलकर चले गए तो आपकी जो बीवी थी हजरत आयशा, उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी समझ में नहीं आया, मेरे बाप अबू बकर आपसे मिलने आए तो आप लेटे रहे, आपने लुंगी ठीक नहीं की। उमर फारूक आए तो आप लेटे रहे, आपने लुंगी ठीक नहीं की। लेकिन जब उस्मान गनी आए तो आपने घर में उनको अंदर बुलाने से पहले आपने अपनी लुंगी नीचे कर ली, कपड़ा ठीक कर लिया और सीधे आप कपड़ा आपने दुरुस्त कर लिया और लुंगी को नीचे कर लिया और उसके बाद आपने बुलाया। हजरत उस्मान से आपने इतनी शर्म क्यों की? उस्मान आए तो आपने कपड़ा ठीक कर लिया, सीधे लेट गए और लुंगी को नीचे कर लिया, पैर समेट लिए। तो आपने फरमाया, आयशा तुम नहीं जानती ये उस्मान कौन से सहाबी हैं, तुम्हें नहीं मालूम। ये उस्मान वो शख्सियत है, ये उस्मान वो हस्ती है कि इनको देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये उस्मान वो शख्सियत है कि इनको देखकर आसमान के फरिश्ते भी शर्मा जाते हैं। औरतों से ज्यादा शर्म हया, लेडीज से ज्यादा शर्म हया। हम तो औरतों से शर्म हया औरत का जेवर है, लेकिन हम मिसाल दे रहे हैं हजरत उस्मान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लुंगी ठीक कर ली। मेरी कौम की बेटियों, बहनों, माओ, तुम अपनी साड़ी सही से नहीं पहन सकती हो, अपना दुपट्टा नहीं संभाल सकती हो, तुम क्या कपड़ा सीधा करोगी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान को देखते हैं तो अपना कपड़ा दुरुस्त कर रहे हैं, अपनी लुंगी दुरुस्त कर रहे हैं। ये शर्म हया है उस्मान के अंदर, एक मर्द के अंदर, तो एक औरत के अंदर शर्म हया कितनी होनी चाहिए? एक औरत के अंदर शर्म हया का क्या लिहाज होना चाहिए? एक औरत को कितना शर्माना चाहिए? एक औरत का लिबास कैसा होना चाहिए? एक औरत का कपड़ा कैसा होना चाहिए? जिसको जाना है वो चला जाए, लेकिन आप लोग शोर न करिए। अपने बच्चे नहीं संभलते हैं तो ले जाओ,
कोई बहुत शौक नहीं हमें, क्योंकि ये जिंदगी में पहली बार हम लेडीज में तकरीर कर रहे हैं और इस तरीके के प्रोग्राम हमें पसंद नहीं आते, बिल्कुल हमको पसंद नहीं आते हैं। जिसको जाना हो अपने बच्चों को लेकर चली जाए। अब आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि जलसा कमेटी के लोगों ने इतनी मेहनत की और सुबह फोन आया मेरे पास कि मौलाना जर्जी साहब बारिश बहुत हुई है, क्या किया जाए, क्या प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए, आप दिसंबर के महीने में टाइम दे दो। मैंने कहा मेरा तो पूरा दिसंबर बुक है, क्या किया जाए। हमने कहा जैसा आप बेहतर समझे। मैं तो आ ही चुका हूं, जुमे का खुतबा मैंने अभी कलियाचक में दिया है और ठीक वहीं से फौरन ट्रेन पकड़ी और चला आया। मैं तो अपने टाइम पर आ गया था स्टेशन, लेकिन जो लोग मुझे यहां से लेने पहुंचे वही 1 घंटा लेट हो गए, तो प्रॉब्लम मेरी नहीं थी, तो आप ही लेट आए तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, इतनी मेहनत करके ये जलसा कराया जाता है। कमेटी के लोग 2-2, 3-3 महीने से कलेक्शन करते हैं, मेहनत करते हैं, इश्तिहार छपवाते हैं, और आप बजाय सुनने के अपने बच्चों को शॉपिंग कराएं, बैलून दिलाएं और उनके हंगामे कराएं, ये अच्छी चीज नहीं है। ये जलसे का मकसद खत्म हो जाता है। अगर आपको नहीं सुनना, बैलून दिलाइए, जलेबी दिलाइए, कपड़ा खरीदिए और जाइए अपने घर, लेकिन जलसे को डिस्टर्ब मत कीजिए। और आपने इस मदरसे के लिए कुछ चंदा दिया नहीं दिया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझसे अगर आपको मोहब्बत है, उनसियत है, लगाव है, मेरी तकरीर आप सुनती हैं मोबाइलों में और पसंद करती हैं, तो मैं कुछ बच्चों को मदरसे के आपके पास भेज रहा हूं कपड़ा लेकर, कुछ बच्चों को आपके पास भेज रहा हूं कपड़ा लेकर। अब मुझे ये देखना है कि मेरी कितनी बात मानती हैं आप, और मेरी बात की कितनी कद्र है, और मेरी बात की क्या इज्जत है आपकी नजर में। तो इस मदरसे के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ताउन फरमा दें। और इसी बात को आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहेंगे तो बोल दीजिए। আমি আবার বলছি, উনি আপনাদেরকে বারবার একটা কথা বলছেন, আপনারা বুঝতে পারছেন কি পারেন না। উনি বলছেন যে বক্তব্য যদি শোনার মন থাকে তাকে বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে বসেন। এটা স্বভাব রোজ আপনি বাচ্চাকে বেলুন, ফুটবল কি কিনে নিয়েছে হই হল্লা করছেন, এটা সেটা করছেন, আর একটা ঘন্টা তো বসবেন। আপনারা জুমার পর থেকে এনেছে বসে আছেন, এতক্ষণ বসে থাকতে পারলেন, আর একটা ঘন্টা বসবেন না। উনি কি বলছেন, জুমা পরে এসে ট্রেন ধরেছেন, ট্রেন থেকে নেমে 1 কাপ চাও খাননি, আপনি স্টেজ এখানে চলে এসেছেন, একটু আরাম করেনি, শুধু আপনাদেরকে কিছু শোনাবার জন্য। প্রথমে এসে বললেন আমার লাইফে এরকম প্রোগ্রাম শুধু মহিলাদের সামনে, তা আপনারা একটু মেহরবানি করে বসুন, বাড়িতে যাবেন কিন্তু বাচ্চারা এখানে বসুন, এই হেঁটে চলে যাচ্ছেন, কেমন আপনাদের স্বভাব, এটা ভালো লাগছে না। এতগুলা খরচা, এতগুলা আয়োজন করেছে, আর আপনাদের সব ব্যবস্থা করে এত ম্যানেজ করে ওনাকে নিয়ে আসা হচ্ছে, উনি এত পরিশ্রম করে চলে আসেন, 5 মিনিট রেস্ট নিচ্ছেন না, আর আপনার এক মেলেমেলে করছেন, এটা ঠিক না। অতএব অনুরোধ করছি আপনারা বসুন। যদি কারোর যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি চুপচাপ চলে যান। ওকে ডাকছেন, ওকে ডাকছেন, দল বাঁধছেন, কথা বলছেন, এটা ঠিক না। যাওয়ার যদি কারোর ইচ্ছা হয় একাই চুপচাপ চলে যাবেন, না তো অন্তত আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা বসুন। अस्सलाम वालेकुम। तो भेज दीजिए, कुछ बच्चों को भेज दीजिए, जाइए। इस मदरसे का जितना भी हेल्प कर सके, जो भी आपके पास ताकत हो, जितनी भी वुसात हो, आप अपने हिसाब से देते रहिए, मेरी बात को रख लीजिएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मर्दों से ज्यादा औरतों में शर्म होनी चाहिए, लेडीज के अंदर शर्म होनी चाहिए। हजरत उस्मान को देखिए। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, अब मैं बहुत स्लो बोलूंगा ताकि आप समझ जाएं। औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है, इजाजत है। देखिए, औरत की शर्म की क्या कीमत है, आज मैं तुमको बताना चाहता हूं, सुनिएगा। औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है। अल्लाह के नबी ने औरतों के माँ बाप, औरतों के पतियों, औरतों के भाइयों को हुक्म दिया, ला तमनऊ, कि तुम अपनी औरतों को
अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं तो उनको मना मत करो। ला तमनऊ अमान अल्लाह, अल्लाह की बंदियां, अल्लाह की जो नेक बंदियां अगर ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहती हैं, ला तमनऊ, तो तुम इनको रोको नहीं, तुम इनको मना नहीं कर सकते हो। औरत मस्जिद में जा सकती है नमाज पढ़ने, लेकिन ये फर्ज नहीं है। समझ रही है ना? औरत मस्जिद में जा सकती है, सिर्फ परमिशन है उसके लिए, इजाजत है, जा सकती है, लेकिन औरत का मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना फर्ज नहीं है, अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों का घर में नमाज पढ़ना, औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है, ज्यादा बेहतर है। देख रही हो, औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती हैं, परमिशन है, लेकिन फर्ज नहीं है। क्यों फर्ज नहीं है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है। मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि वो अपने घर में नमाज पढ़े। अपने घर में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है वो अपने घर के सहन में, आंगन में नमाज पढ़े। अपने घर के आंगन में, सहन में, आंगन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि वो अपने कमरे में नमाज पढ़े, अपने रूम में नमाज पढ़े। और रूम से भी ज्यादा, कमरे से भी ज्यादा अफजल है कि वो किसी कोठरी के अंदर बंद कमरे में, कमरे के अंदर भी कोई कोठरी हो, उस कोठरी के अंदर वो नमाज पढ़े। क्यों? मस्जिद से ज्यादा बेहतर है घर में, घर में ज्यादा बेहतर है सहन, आंगन में, आंगन से भी ज्यादा अच्छा है कि वो कमरे में, और कमरे से भी ज्यादा अच्छा है कि वो अपने घर की किसी कोठरी में नमाज पढ़े। कोठरी में क्यों? क्योंकि जितना वो मर्दों से दूर रहेगी, जितना वो मर्दों से बचेगी, जितना मर्दों का आना जाना होगा और उससे वो बचेगी, उतना ही उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। मेरी माओ, मेरी बहनों, सोचो, इस्लाम कहता है मस्जिद से नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि वो घर में नमाज पढ़े। मस्जिद में नमाज पढ़ेंगी तो कितना सवाब है? मौलाना साहब नमाज पढ़ाएंगे, वो जमात के साथ नमाज पढ़ेंगी, मौलाना के पीछे, आलिम के पीछे, हाफिज जी के पीछे, कारी साहब के पीछे, तो जमात का सवाब कितना है? अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना, 27 दर्जा ज्यादा, यानी अकेले नमाज पढ़ेंगी तो एक नेकी मिलेगी, और जमात के साथ नमाज पढ़ेंगी तो 27 नेकी मिलेगी। है कितना सवाब। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? घर में पढ़ना ज्यादा अच्छा है। कब? जब अल्लाह के नबी खुद नमाज पढ़ाते थे, औरतें अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ती थी, लेकिन आप इसके बावजूद क्या कह रहे हैं? मेरे पीछे नमाज पढ़ने से बेहतर है, मेरी मस्जिद में आने से बेहतर है कि घर में नमाज पढ़ो। ये हमारे मौलवाना लोगों को भी सोचना चाहिए। मदरसे चलाने वालों बुरा मत मानना, जो इस्लाम ये कहता है कि औरतें, नबी ये कहते हो कि मेरे पीछे पढ़ने से बेहतर और मेरी मस्जिद में पढ़ने से बेहतर घर में है, फिर जलसे में औरतों को ऐसे बिठा देना और मौलवियों के सामने लेडीज को इस तरीके से बिठा देना, ये कौन सा इस्लाम है? ये कहाँ का इस्लाम है? ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का इंसाफ है? सोचिए, नमाज जैसी चीज, और उस जमाने में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना, जो सहाबा का जमाना, नेक लोग, कोई बदतमीज नहीं, कोई लेडीज को छेड़ने वाला नहीं, कोई लड़कियों को छेड़ने वाला नहीं, सब अल्लाह के नेक बंदे। जब उस जमाने में औरतें
औरतें मर्दों के साथ बैठकर मस्जिद में आकर एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकती है, तो आज के इस फितने के जमाने में मौलवियों के सामने लेडीज बैठ जाए और इस तरीके से जमा हो जाए, ये कहां की जा सकता है? अब आप कहोगे तो मौलवी जलसे वालों के खिलाफ ही बोल रहा है, अब क्या हो? मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। सुन लीजिए मेरी मां बहनों, जब आ ही गई हो तो सुन लीजिए, ये भी सुनाने का मौका है। आइंदा हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा जो जलसा होगा इसी खोपा काटी के अंदर, तो आपका इंतजाम अलग होगा, जेंट्स का इंतजाम अलग होगा, लेडीज के लिए पर्दा लगेगा, जो शरीयत में है वो काम होना चाहिए। तो सुन लीजिए अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, मेरे पीछे मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि औरत घर में नमाज पढ़े, क्योंकि वो मर्दों से दूर रहेगी। अब घर में भी कभी खाला का बेटा चला आ रहा, कभी चचा का बेटा चला आ रहा, कभी फूफा का बेटा चला आ रहा, कभी कोई चला आ रहा, तो क्या कहा, आंगन में पढ़ना बेहतर है। आंगन में भी कोई ना कोई आ रहा जा रहा है, तो क्या कहा, अपने रूम में नमाज पढ़ना बेहतर है। और रूम के अंदर भी अगर कोई जगह हो अलग अलग, तो वहां जाकर कमरा बंद कर दो और अकेले तन्हाई में चटखनी लगाकर दरवाजा लॉक करके वहां नमाज पढ़ो, ताकि कोई मर्द न आए न जाए, न खाला का बेटा, न फूफा का बेटा, न चचा का बेटा, न भतीजा, कोई नहीं, और तुम अकेले नमाज पढ़ सको। ये शर्म है, ये हया है औरत की इस्लाम के अंदर। इतना दूर रखा है मर्दों से, जबकि जमात का सवाब 27 गुना ज्यादा है। लेकिन फरमाया, आए ख्वातीन खाना, आए घर की औरतों, अगर तुम अपने घर में नमाज पढ़ोगी तो तुमको वही सवाब मिलेगा जो मर्दों को मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने का मिलता है। अब एक और तरीके से सोचिएगा, फिर भी औरतें मस्जिद में जाती थी नमाज पढ़ने, अल्लाह के नबी के जमाने में जाती थी, और मैंने क्या कहा, मना नहीं है, मना नहीं है, जा सकती है, लेकिन लेडीज का इंतजाम अलग हो, जेंट्स का इंतजाम अलग हो, लेडीज का रास्ता अलग हो, जेंट्स का रास्ता अलग हो, पर्दा हो, मर्द और औरत एक साथ न निकलते हो, न आते हो, न जाते हो। अगर ऐसा इंतजाम है तो औरत मस्जिद में जा सकती है, परमिशन है, इजाजत है, वो जा सकती है। अल्लाह के नबी के जमाने में भी जाया करती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर जाएं तो मना भी मत करो। वो मस्जिद में जाया करती थी। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, क्या बोलते हैं। मेरी बहनों सुनना, मेरी माओ सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने आ भी जाए तो पहले मर्दों की सफें लगेंगी, फिर पर्दा होगा, पर्दे के पीछे औरतें खड़ी होंगी। आपने फरमाया, औरतों की सबसे अफजल सफ, सबसे बेहतर सफ वो है जो सबसे पीछे वाली सफ है। औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती है ना, तो औरतों की सबसे पीछे वाली सफ सबसे अफजल है, सबसे अच्छी सफ है। औरत जितना पीछे रहेगी उतना ज्यादा उसको सवाब मिलेगा, और सबसे पीछे अगर नमाज पढ़ेगी तो उसको और ज्यादा सवाब मिलेगा। और मर्दों के लिए क्या फरमाया, मर्दों के लिए, मर्दों की सबसे आगे वाली सब, सबसे अफजल, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर, मर्दों की फर्स्ट सफ, पहली सफ सबसे बेहतर है, और औरतों की लास्ट सफ। पहली सफ का सवाब कितना है, पहली सफ में सवाब कितना है नमाज पढ़ने का मालूम है? और ना मालूम हो तो सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर लोगों को, अगर मर्दों को, लोगों को ये पता चल जाए, इस बात का इल्म हो जाए कि आगे नमाज पढ़ने का, सबसे पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब क्या है, तो लोग लड़ेंगे पहली सफ में आने के लिए।
लोग झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मार पीट कर आगे बढ़ेंगे। जो बाद में आया होगा वो भी पहली सफ में जाने की कोशिश करेगा, हट, मैं तुझसे ज्यादा पैसे वाला, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर, मुझे पहली सफ में जाना। लोग लड़ेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब अगर मालूम हो जाए, पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब अगर मालूम हो जाए तो लोग कुरा डालने लगेंगे। कुरा नहीं जानती हो ना? कुरा पर्चियां लिखी जाएंगी, पर्चियां फला 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 फला, जितने लोग आएंगे सब पर्चियां लिखी जाएंगी और उसको ऐसे करके जमीन पे डाल दिया जाएगा। उठाओ, जिसका नाम निकलेगा वो आगे सफ में जाएगा। अगर पता चल जाए कि अगली सफ में, फर्स्ट सफ में नमाज पढ़ने का सवाब क्या है, तो लोग कुरा डालने लगेंगे अगली सफ के लिए। अगली सफ का सवाब इतना ज्यादा है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने औरतों को क्या कहा है, लेडीज को क्या कहा है, लेकिन ऐ औरतों, तुम्हारे लिए अगली सफ में सवाब ज्यादा नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सवाब कहां है, तुम जितना पीछे रहोगी। इसलिए कि तुम जितना पीछे रहोगी उतना ही मर्दों से दूर रहोगी, उतना ही लड़कों से, उतना ही मर्दों से दूर रहोगी। जितना औरत और मर्द में दूरी होगी उतना उस औरत के लिए बेहतर है। कहां है दूरी? जलसों में भी। अब कल जहां जलसा था, कल हमारा औरंगाबाद मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम था, कल जहां जलसा था वहां इधर मर्द बैठे थे, इधर औरतें बैठी हुई थी। बिल्कुल अब दूरियां नहीं रह गई हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं औरत जितना दूर रहेगी मर्द से उतना अफजल है उसके लिए। ये शर्म होनी चाहिए औरत, शर्म होनी चाहिए ये औरत के अंदर। मर्दों के पास जाना, मर्दों में घुसना, बाजारों में जाना और मर्दों के सामने से गुजरना। अलमरातु इज़ा इस्तातारत फमर्रत बिल मजलिस, जो औरत खुशबूदार कोई भी चीज इस्तेमाल कर ले, जो औरत खुशबूदार कोई भी चीज लगा ले और फिर वो बाजार में निकल जाए, मर्दों के सामने से गुजर जाए, खुशबूदार कोई भी चीज, डाबर आंवला का तेल लगा ले उसमें भी खुशबू होती है, चमेली का तेल लगा ले उसमें भी खुशबू होती है, क्रीम लगा रही है उसमें भी खुशबू होती है, पाउडर लगा रही है उसमें भी खुशबू होती है, बल्कि आजकल तो साबुन भी जो सोप इस्तेमाल हो रहा है उसमें भी खुशबूदार कोई भी चीज लगाती है और फिर घर से बाहर निकलती है और ऐसी जगह से गुजरती है जहां मर्द बैठे हुए हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है। फिर आपने फरमाया आनी अज़ानिया अज़ानिया अज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। कितना खतरनाक जुमला बोला है अल्लाह के नबी ने, कितना डेंजर जुमला। सिर्फ खुशबूदार कोई भी चीज लगा ले और निकल जाए, बाजार में चली जाए, मर्दों के सामने से गुजर जाए, तो उसके लिए कितना डेंजर वर्ड इस्तेमाल किया है, कितना खतरनाक जुमला बोला है। फहिया अज़ानिया अज़ानिया अज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। बैठ के बात कर रहे हो इतनी जोर से। एक और चीज सुनिए, इमाम नमाज पढ़ा रहा है, देखिए औरत के लिए कितना, इमाम नमाज पढ़ा रहा है, मान लो जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर, और रुकू करने के बजाय सजदे में चले गए, रुकू भूल गए या कोई भी चीज भूल गए, तो पीछे जो मर्द हैं हमारे जो नमाज पढ़ रहे हैं, अगर उनको मालूम है तो वो क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कहकर हमें याद दिलाएंगे। अगर मर्दों को मालूम है कि जर्जीस भूल गए तो क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह, जोर से बोलेंगे ताकि हमें मालूम हो जाए, और जब सुभान अल्लाह हम सुन लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि मैं भूल गया। लेकिन अगर मर्दों को नहीं मालूम और मर्दों के पीछे लेडीज हैं, औरतें नमाज पढ़ रही हैं और औरतों को पता चल गया कि इमाम साहब भूल गए, तो औरत जोर से नहीं बोलेगी, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर नहीं कहेगी। नमाज जैसी चीज
तुम तो यहां मुंह चला रही हो, मछलियां बेच रही हो, हैं? जलसे में तुम्हारी आवाजें स्टेज तक आ रही हैं। अरे नमाज में जब इमाम भूल जाए तो औरत को अपने मुंह से सुभान अल्लाह कहने की भी इजाजत नहीं है। मर्दों के लिए जोर से आवाज निकालना भी औरत के लिए जायज नहीं है। अब सोचो सोचो, अब मर्द इमाम भूल गया तो औरत क्या करेगी? इमाम को याद दिलाना तो क्या करेगी? ये अपनी 3 उंगली ये उठाएगी और इस तरीके से मारेगी अपने हाथ पर, ऐसे ऐसे, जिससे इमाम के कान तक आवाज चली जाएगी और वो समझ जाएगा कि मैं भूल गया हूं। यानी औरत को तस्फीक का हुक्म दिया, ताली बजाने का हुक्म दिया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर कहने की इजाजत नहीं है। सुभान अल्लाह कितना बड़ा जुमला है, सुभान अल्लाह कितना बड़ा जुमला है। पूरे जमीन और आसमान नेकियों से भर जाते हैं। सुभान अल्लाह जिसने कहा, जमीन और आसमान नेकियों से भर जाते हैं। लेकिन इतना बेहतर और इतना अच्छा वर्ड भी औरत मर्दों के सामने जोर से यूज नहीं कर सकती है और जोर से नहीं बोल सकती है। क्यों? क्योंकि औरत की बारीक, सुरीली और महीन आवाज से कहीं मर्दों के दिल डिस्टर्ब ना हो जाएं और वो फितने में ना पड़ जाएं, फसाद में ना पड़ जाएं। औरत जब सुभान अल्लाह नहीं कह सकती तो गाना कैसे गा सकती है? इंस्टाग्राम पर वीडियो कैसे बना सकती है? अपनी आवाज में गाने कैसे गा सकती है? यूट्यूब पर औरतें अपना प्रचार कैसे कर सकती हैं? मेरी माँ बहनों जरा गौर करो, औरत की आवाज का भी पर्दा, ये शर्मो हया बताई है इस्लाम ने। इज़ालम तस्तही फफअल माशित, जब शर्म हया ही निकल गई तो जो तेरा दिल में आए वो कर, जो तेरा दिल चाहे वो कर। जब शर्म हया ही नहीं रही तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा आपको, जरा गौर से सुनिएगा। मैं जानता हूं तुम्हें घर पे भी जाना है, औरतों को थोड़ा जल्दी भी होती है और जरूरी भी नहीं है कि आप पूरी रात यहां बैठे, क्योंकि औरतों का जितनी जल्दी अपने घर में चली जाएं ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज और बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा मेरी माँ और बहनों, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा। जब निकाह होता है किसी लड़की का, शादी होती है किसी लड़की की, तो उस लड़की के पास उस दिन, जिस दिन निकाह होता है और बारात आ जाती है, तो लड़के के निकाह से पहले, दूल्हा के निकाह से पहले लड़की के पास लोग जाते हैं। आपके यहां ऐसा होता है ना? आपके इधर भी होता होगा, हर जगह यही होता है। एक वकील होता है और 2 गवाह होते हैं। वो लड़की के पास जाते हैं और ऐसे ही रजिस्टर लेके जाते हैं और कहते हैं, वकील पूछता है फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, इतना इतना मेहर है तुम्हारा, क्या तुम उस लड़के को कबूल करती हो? क्या तुम्हें उसके साथ निकाह कबूल है? क्या तुम्हें ये शादी एक्सेप्ट है? क्या तुम निकाह करना चाहती हो? क्या तुम्हें कबूल है? तो वो लड़की खामोश रहती है, बोलती नहीं है, शर्म की वजह से। देखिए औरत में कितनी शर्म होती है, लड़की में कितनी शर्म होती है। दोबारा पूछा जाता है, वो लड़की खामोश रहती है, शर्म की वजह से नहीं बोलती है। तीसरी बार भी पूछा जाता है, वो लड़की खामोश रहती है। उसकी जो सहेलियां वहां बैठी होती हैं, वो सहेलियां उससे कहती हैं, बोल दे, बोल दे, कह दे, हाँ मैंने कबूल किया, हाँ कह दे। सहेलियां कहलवाती हैं, जबकि सहेलियों को कहलवाने का कोई हक ही नहीं है। लेकिन सब तो मौलवर बनी हुई हैं, सब तो हज्जने बनी हुई हैं, मसले मालूम नहीं है। अरे लड़की से एक बार पूछा जाएगा बस कि फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? और लड़की का बोलना भी जरूरी नहीं है। वो लड़की जो गैर शादीशुदा कुंवारी है, अब वो अपने मुंह से नहीं बोल रही है, चुपचाप बैठी है, खामोश है, बस
अल्लाह के नबी फरमाते इज़्नुहा सिमातुहा, उस लड़की की खामोशी ही उसकी परमिशन है, उसकी इजाजत है, जबरदस्ती उससे मत कहलवाओ। कबूल किया। देखिए अल्लाह के नबी को मालूम है कि लड़की शर्मीली होती है, लड़कियों को हया आती है, लड़कियों को शर्म आती है, तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं जबरदस्ती मत कहलवाओ। लेकिन यहाँ वकील और गवाह जबरदस्ती कहलवा रहा, कह दो। सहेलियां जबरदस्ती कहलवाती है, कह दो। अरे लड़की का कहना जरूरी है ही नहीं, उसका खामोश हो जाना काफी है। और एक बात बता दूं, तुम मौजूद हो यहां, चलो तुम्हारे सामने एक बात कह देता हूं। उस दिन लड़की के पास जाकर निकाह कबूल करवाना भी हदीस में नहीं आया है। जर्जीस साहब का निकाह आज हो रहा है, जिस औरत के साथ, उस औरत से आज पूछा जाए जरूरी नहीं है ही नहीं है। आज क्यों पूछ रहे हो उससे? जो लड़की के पास वकील और गवाह जाते हैं, शरीयत में इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों जाओगे? मौलाना साहब लड़के का निकाह पढ़ा रहे, जर्जी साहब वकील बन गए, दो गवाह लेके लड़की के पास पहुंच गए, लो साहब इस पे दस्तखत कर दो, तुमने कबूल किया। अरे तुम लड़की के पास क्यों जा रहे हो? किसने परमिशन दी तुम्हें? लड़की से परमिशन सिर्फ उसका वली ले सकता है। वली जानती हो ना? नहीं जानती हो? सुन लो, बाप, चचा, भाई, ये लोग शादी के दिन नहीं, जब रिश्ता लगेगा, लड़के का लड़की के साथ जब रिश्ता लगेगा, तो बाप को, चचा को या भाई को, किसी को ये पूछना है अपनी बहन से, बेटी से, भतीजी से कि फला लड़के का पैगाम आया है या मैं फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह कर रहा हूं, क्या तुम्हें वो लड़का एक्सेप्ट है? क्या तुम पसंद करती हो? क्या ठीक है वो तुम्हारे लिए लड़का? बस पूछ लिया, यही इजाजत है। शादी के दिन, निकाह के दिन पूछना ये सरासर जुल्म है, लड़की पर अत्याचार है। उस दिन नहीं पूछा जाएगा, बस पहले पूछ लो। और लड़की का सरपरस्त वली पूछेगा। वली, यहाँ गांव का बुढ़ा आदमी, हाजी नमाजी, इसको वकील बना के भेजा जाता है और दो गवाह उसके साथ भेजे जाते हैं, जो सरासर गलत है। और लड़की से पूछा भी नहीं जाएगा। जैसे आज शादी है, जर्जीस साहब की किसी लड़की से शादी हो रही है, जर्जीस के घर से जो कपड़े गए, भाई ऐसा होता है ना, लड़की के घर से लड़के के लिए कपड़ा आता है और लड़के वालों की तरफ से लड़की के लिए कपड़ा जाता है। ऐसा होता है। शादी के दिन अगर लड़की ने अपने हस्बैंड के घर से आया हुआ कपड़ा खुशी खुशी पहन लिया, उसको अपने जेब तन कर लिया, निकाह वाले दिन अगर उस लड़की ने कपड़ा पहन लिया, तो इस कपड़े को पहनना इस बात की परमिशन है कि लड़की राजी है, लड़की खुश है और लड़की उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। अगर लड़की ने वो कपड़ा खुशी खुशी पहन लिया तो इसी को इजाजत मान लिया जाएगा। अब लड़की से जबरदस्ती नहीं कहलवाया जाएगा कि कहो मैंने निकाह कबूल किया, हाँ ये लड़का मुझे कबूल है, अब नहीं कहलवाया जाएगा। अगर उसने कपड़ा पहन लिया तो यही परमिशन हो गई। बदलो मेरी कौम की बेटियों, बहनों, माओ, ये सिलसिले बंद करो कि एक आदमी दो लोगों को लेके आएगा, उस दिन पूछेगा और सहेलियां कहेंगी कह दे हमने कबूल किया। इतनी शर्म हया बताई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों की। अगर वो जबान से नहीं कह रही है तो मत कहलवाओ, क्योंकि वो शर्मीली है, लड़कियों को शर्म आती है, लड़कियों को हया आती है, लड़कियां शर्माती हैं। मत बुलवाओ, मत कहलवाओ उनसे कि हाँ मैंने कबूल किया। उनकी खामोशी को ही परमिशन मान लिया और कहा इज़्नुहा सिमातुहा, लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है, लड़की की खामोशी ही उसकी परमिशन है, बस। और निकाह मान लिया जाएगा कि लड़की ने निकाह कबूल कर लिया। ये शर्म हया है। आज के जमाने में ये होता है, आज तो मोबाइल पे पहले ही बातें हो जाती हैं, प्रपोज कर दिया जाता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, तुम करोगे मेरे साथ?
उधर से हाँ मैं तो आई लव यू ये सब चल रहा है आजकल, फरमार भरी पड़ी हुई है मोबाइल पर। जिन लड़कियों की शर्म हया को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि उसकी जबान से मत कहलवाओ, उसकी खामोशी को उसकी परमिशन मान लो, इतनी शर्म हया बताई थी लड़की की। आज लड़कियां कितनी बेशर्म बन चुकी हैं, आज मोबाइल पर कितनी ढीठ के साथ बातें कर लेती हैं, गुफ्तगू कर लेती हैं, एक दूसरे के साथ मोबाइल पे घंटों घंटों लगी रहती हैं, पूरी पूरी रात गुजर जाती है मोबाइलों पर बातें करते हुए। मेरे भाइयों, कहां गई वो शर्म हया मेरी बहनों, कहां गई वो शर्म हया मेरी माओ। अल्लाह के नबी ने तो लड़की की शर्म हया बताई, कहां चली गई वो शर्म हया। फरमाया जब तुम बाजार में जाओ या डॉक्टर को दिखाने जाओ या मायके जाओ या ससुराल जाओ तो रास्ते से तुम्हें गुजरना भी पड़ेगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई चीज पहनकर मत जाओ जिससे आवाज आती हो, इसलिए लड़की अपने पैरों में पाजेब पहनकर घर से बाहर नहीं जा सकती है, अपने पैरों में घुंघरू पहनकर भी घर से बाहर नहीं जा सकती है। अगर पैर को जमीन पे रखते वक्त पायल की आवाज आती है तो ऐसी पायल पहनकर घर से निकलना हराम है। घुंघरुओं की आवाज आती है तो ऐसे घुंघरुओं की आवाज, घुंघरू पहनकर घर से बाहर निकलना हराम। अगर वो चूड़ियां पहने हुए हैं और हाथ उठाते वक्त चूड़ियां खनकती हैं और चूड़ियों में आवाज आती है तो औरत का घर से बाहर निकलना चूड़ियां पहनकर, और ऐसी चूड़ियां जो आवाज करती हैं, ऐसी चूड़ियां पहनकर घर से बाहर निकलना हराम है। मेकअप करना औरत के लिए घर में जायज है, लेकिन मेकअप करके घर से बाहर निकलना औरत के लिए जायज नहीं है, औरत के लिए हराम है। औरत घर से बाहर मेकअप करके नहीं जा सकती है। मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, जरा गौर करो इस्लाम तुम्हें किस चीज की, इस्लाम तुम्हें क्या बता रहा है और आज हमारी माँ बहनें कहां पहुंच चुकी है। आज तुम मर्दों के साथ बैठकर काम करने को फख्र समझती हो, आज मर्दों के साथ बैठकर ऑफिस में काम करने को तुम फख्र समझती हो। तुम्हें मालूम है ये जमाना कितना आगे बढ़ चुका है? और नहीं सुना है तो सुन लो, मौलवी जर्जीस इस बात की गवाही दे रहा है। मऊनाथ भंजन की सरजमीन है, मऊ का नाम सुना है ना? कितने लोग आपके यहाँ के और बंगाल के मऊ से पढ़ के निकले हैं, आए हैं फारिग होकर असरिया से, आलिया से, फैज आम से। मऊनाथ भंजन की सरजमीन पर एक मोहल्ला है जिसका नाम डोमनपुरा है। डोमनपुरा, इस मोहल्ले की एक लड़की जिसका नाम शबनम, गौर करो, मैं नाम लेने का कायल नहीं, लेकिन जब वो हमारी बिरादरी से निकल चुकी है, हमारे समाज से कट चुकी है, उसने जब हमारी समाज की और अपने बाप की और अपनी माँ की और अपने खानदान की इज्जत को तार तार कर दिया है, तो अब उसकी कोई इज्जत मौलवी जर्जीस की निगाह में बाकी नहीं रही। वो लड़की कौन? आलिमा। आलिमा समझ रही हो ना? आलिमा, मौलवन, बुखारी पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी, कुरान की तफसीर पढ़ी, सियासत्ता पढ़ी, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसई, अबू दाऊद, इब्ने माजा पढ़ी, कुरान की तफसीर पढ़ी, आलिमा, डिग्री ले ली, मौलवन बन गई, आलिमा बन गई। और आलिमा बनने के बाद अपने घर पे आई। उसके माँ बाप ने सोचा कि घर में गरीबी है और मेरी बेटी की नौकरी लग रही है, चलो पढ़ के आई है, पढ़ाने लगेगी किसी स्कूल में तो क्या बुराई है। उस लड़की ने एक कॉन्वेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया, एक कॉन्वेंट स्कूल जिसमें लड़के और लड़कियां मिलके और बैठ के एक साथ पढ़ते हैं, को एजुकेशन। वो लड़की वहां जाके पढ़ाने लगी। मेरी बहनों सुनो, वो लड़की पढ़ाने लगी कॉन्वेंट में। ईसाइयों का माहौल, हिंदू लोगों का माहौल, लड़के लड़कियां एक साथ, कॉन्वेंट भी कोई हाई स्कूल 10वीं तक नहीं,
इंटर, बीए, एमए ये होते हैं। और वही कैंटीन है स्कूल के बाहर, जहां लड़के और लड़कियां इंटरवल में, हाफ टाइम में कॉलेज के लड़के और लड़कियां साथ में चाय पीते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, गले मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। ये उस स्कूल में पढ़ाने लगी 10,000 12,000 रुपए महीने में, आलिमा फाजिला लड़की। लेकिन अफसोस देखिए, वहीं पढ़ाते पढ़ाते उस लड़की का एक हिंदू लड़के के साथ कांटेक्ट हो जाता है, इश्क मुआशिका हो जाता है। और एक दिन आता है कि वही लड़की जो आलिमा है, जो फाजिला है, जो मौलवन है, जो कुरान और हदीस की डिग्री ली हुई है, वो लड़की अपने घर से सामान लेकर और उस हिंदू लड़के के साथ भाग जाती है, राय फरार अख्तियार कर लेती है। राय फरार अख्तियार कर ली, भाग गई। मेरे पास उसका एफिडेविट, हलफनामा इसी मोबाइल में है। मेरे पास उस लड़की का एफिडेविट मौजूद है। उस लड़की ने कोर्ट मैरिज की और उसमें एफिडेविट दिया है। उसने कहा है कि मैं इस हिंदू लड़के के साथ अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं। अब हम लोग पति पत्नी हो चुके हैं। और एक मंदिर में जाकर उस लड़की ने ईश्वर को, भगवान को साक्षी मानकर निकाह कर लिया और अपने मांग में सिंदूर भर लिया, अपना नाम बदल लिया। अब वो लड़की शबनम नहीं रही है, अब वो लड़की कोई और नहीं रही है, अब उसका बाप। मेरे भाइयों गौर करो, खून के आंसू रो रहा है। उस आलिमा ने, उस फाजिला लड़की ने, उस मौलवन लड़की ने एक हिंदू लड़के के साथ एक मंदिर में जाकर निकाह कर लिया, अपने मांग में सिंदूर भर के अपना नाम चेंज कर लिया। अब यही लड़की अब मंदिरों में मूर्तियों के सामने सर झुका रही है और सजदा कर रही है, देवी देवताओं को मान रही है, साड़ी पहनकर वो सारे काम कर रही है, अपने ससुर के पैर भी छूती है, अपने सास के पैर भी छू रही है। ये माहौल है। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा और मदरसे के जिम्मेदारों से भी कहूंगा, जलसों में भी ऐसा माहौल मत बनाओ, पर्दा रखो। इस्लाम में पर्दा फर्ज है, इसलिए जलसे के अंदर भी पर्दा होना चाहिए। इस तरीके से औरतों को सामने मत बिठाइए। अल्लाह के वास्ते हम बहुत लुट चुके हैं, हम वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं। हमारी लड़कियां आलिमा और फाजिला भी गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं। हमारी कौम की बेटियां गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही हैं। बंबई में चले जाओ, महाराष्ट्र में 3 लाख लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कोर्ट मैरिज के लिए एप्लीकेशन दे रखी है। और उन तमाम लड़कियों ने कहा, मेरे माँ बाप अगर इंटरफियर करें तो उनकी बात न मानना, मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से मैं हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। मेरी कौम की बेटियों, आज ये माहौल आ चुका है कि अब लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह कर रही हैं, भाग रही हैं और गैर मुस्लिम बन रही हैं। याद रखना, ये जवानी का थोड़ा सा जोश है, ये जवानी का थोड़ा सा जोश है। आपके 2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद आपको घर से निकाल देंगे और बच्चों को अपने पास रख लेंगे। अब आप घर की भी नहीं रहेंगी, इसलिए कि आपके माँ बाप, जब आप भाग जाओगी गैर मुस्लिमों के साथ तो क्या होगा? जैसे मऊ के उस आदमी ने जिसकी बेटी भागी है, उसने कह दिया मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, अब जिंदगी भर मेरे घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब इस लड़की के 2 बच्चे होंगे ना, तब आप मौलाना जर्जी से सवाल करना। जब ये, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है? आए हिंदू लड़कों, मुसलमान लड़कियों को प्यार के लालच देकर प्यार के जाल में फंसाओ और जब वो तुम्हारी दुल्हन बन के घर आ जाएं तो उन 5 लाख रुपए का चेक ले लो। जो हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से शादी करेगा उसको 5 लाख रुपए मिल रहा है हिंदू तंजीमों की तरफ से, हिंदू संगठनों की तरफ से 5 लाख, और रहने के लिए घर भी दिया जा रहा है। और ऑर्डर क्या है? 5 लाख लो, घर लो,
और खुफिया प्लानिंग, जब 2 बच्चे पैदा हो जाएं तो इनको भगा दो, लड़कों को हिंदू हैं उनको अपने पास रख लो और इन लड़कियों को धक्के देकर भगाओ, अब कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, जिस काम के लिए हमें इस्तेमाल करना था हमने कर लिया, अब जाओ यहां से। कितनी लड़कियां ऐसी हैं मुसलमान जो 2 बच्चों के बाद ना घर की रही ना घाट की, उनके सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो जहर खाकर मर जाएं क्योंकि माँ बाप का दरवाजा बंद है, वो अपने घर भी नहीं आ सकती हैं, माँ बाप ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब उनके सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो जहर खाकर मर जाएं या फिर तवाइफ के कोठे पे जाकर बैठ जाएं और अपना जिस्म बेचने लगे, इनके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी बहनों, तुम्हें कौन सा रास्ता पसंद है? 2 बच्चों की मां बनने के बाद जहर खा के मरना है या तवाइफों के कोठे पर बैठकर अपना जिस्म बेचना है? और अगर ये दोनों ऑप्शन तुम्हें पसंद नहीं है तो अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप की इज्जत करो, पर्दा करो, मोबाइल पर लड़कों से गुफ्तगू करना छोड़ो, और जो भी तुम्हें फोन करे तो भाई कहकर उससे बात करो और कहो मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, मैं तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, उनसे बहन और भाई बनकर थोड़ी बहुत गुफ्तगू करके उनका दरवाजा बंद कर दो। मेरी कौम की बेटियों, बहुत खिलाफ साजिशें चलाई जा रही हैं तुम्हारे खिलाफ, बहुत ज्यादा हंगामे हो रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। और आखिरी बात, चलते चलते सुनते जाइए मेरी कौम की बेटियों, हजरत फातिमा जैसा पर्दा अपनाओ, अपना हजरत फातिमा जैसा पर्दा, कि जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आ गया तो कहने लगी आए अली, अब इस बीमारी में कोई बचा नहीं तो मैं भी नहीं बचूंगी, मैं अल्लाह के पास जाने वाली हूं। आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान ले जाना, दिन के उजाले में कब्रिस्तान मत ले जाना। भाई किसी का फजर की नमाज के बाद इंतकाल हो गया, जोहर बाद मिट्टी हो जाती है, असर बाद मिट्टी हो जाती है, हजरत फातिमा ने क्या कहा, मेरा इंतकाल कभी भी हो, दिन में हो या रात में, लेकिन दफनाने के लिए, कब्र में दफन करने के लिए, उतारने के लिए मुझे रात में ले जाना, इशा की नमाज पढ़ने के बाद ले जाना, दिन में मत ले जाना। हजरत अली ने, उनके शौहर ने, हस्बैंड ने उनसे पूछा ऐसा क्यों, दिन में क्यों नहीं ले जाऊं, रात में क्यों कह रही हो? तो क्या कहती हैं, आए अली मैं नहीं चाहती, आए अली मैं नहीं चाहती मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए सफेद रंग के कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। यहां तो मौलाना जर्जीस की नजरें पड़ रही हैं, स्टेज पे बैठे हुए मौलवियों की नजरें पड़ रही हैं, तुम्हारी नजरें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। हजरत फातिमा कहती है मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। गौर कीजिए, मरने के बाद, इंतकाल के बाद जिंदगी में कितना पर्दा करती होंगी, इंतकाल के बाद भी कह रही हैं कि इंतकाल के बाद भी मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। ये पर्दा होता है, ये हया होती है, और यही हया चाहिए, यही इस्लाम है। मेरी कौम की बेटियों, ये हया अपनाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस्लाम तुम्हें जो इज्जत दे रहा है, अल्लाह की कसम दुनिया में कोई तुम्हारी ये इज्जत नहीं दे सकता है। गौर करो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारा घर का दरवाजा बंद हो, तुम्हारा घर का दरवाजा बंद हो, चारों तरफ से बंद हो, और कोई लड़का शैतानी करे और खिड़की से झांक कर देखना चाहे तुम्हारे घर में कि देखें तुम्हारी बहन बेटी क्या कर रही है, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, फिर भी दीवार पे चढ़ के कोई झांक के देखना चाहे कि देखे क्या कर रही है। जैसे बहुत से लोग बाथरूम में, गुस्ल खाने में कैमरे लगा देते हैं, और लड़की नहाती है तो उसका पूरा वीडियो बन जाता है, कैमरे में फोटो आ जाता है। फरमाया दरवाजा बंद, खिड़की बंद, और अगर कोई फिर भी तुम्हारे घर में झांक कर देखे और तुम्हारी नजर पड़ जाए घर के अंदर से कि कोई झांक कर देख रहा है, तो जानते हो क्या है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दरवाजा खोलो और उस झांकने वाले आदमी को, लड़के को पकड़ो और उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। यह हदीस है,
अल्लाह के नबी फरमाते दोनों आंखें फोड़ दो। यानी औरतों की इज्जत और हया इतनी ज्यादा महबूब और पसंद है अल्लाह के नबी को। फरमाते हैं घर के अंदर अगर कोई लड़की है, कोई औरत है, कोई बहन बेटी है, वो बेचारी घर के अंदर कभी दुपट्टा ओढ़ेगी, कभी नहीं ओढ़ेगी, कभी दुपट्टा उठा के रख देगी, कभी कपड़ा पहना नहीं पहना, और ऐसे और कोई झांक रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारी माँ बहन बेटियों को बुरी नजर से देखना चाहता है। निकलो और उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। लेकिन किसके लिए? दरवाजा बंद हो, खिड़कियां बंद हो, तब कोई झांक रहा हो तब। लेकिन तुमने दरवाजा खुद ही खोल दिया हो और खिड़कियां खुद ही खोल दी हो, अब कोई जा रहा और देखता हुआ जा रहा है, तब तुम किसी की आंखें नहीं फोड़ सकते हो, इसलिए कि तुमने तो खुद ही दरवाजे खोल रखे हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जब तुमने मेकअप खुद ही कर रखा है और लिपस्टिक लगा रखी है, दुपट्टा उतार दिया है, बुर्के उतार दिए हैं और बाजार में जाने लगी हो, अब कोई तुम्हें देख रहा है तो इसमें अब लड़के का क्या कसूर है? अब तुमने मेकअप इसलिए किया ताकि तुम्हें देखा जाए, अब तुम्हारे जिस्मों पर कोई नजर डाल रहा है तो इसमें क्या कसूर है देखने वाले का? जब तुमने खुद ही कहा है आओ देखो, और अगर तुम्हें न देखा जाए तो घर पे आकर कहती हो शायद मेकअप में कमी रह गई है, आज मुझे किसी ने देखा ही नहीं है। जब मेकअप ही इसलिए होने लगे कि लोग देखें तो गौर करो फिर नौजवान नस्ल क्या करे और नौजवान लड़के क्या करें। फरमाया कि उनकी आंखें फोड़ दो अगर कोई तुम्हारे घर में झांक कर देख रहा हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई तुम्हारे घर में घुस जाए, तुम्हारी बहन बेटी बीवी या मालो दौलत लूटना चाहे या किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहे तो तुम उससे लड़ो, उसको मारो पीटो, यहां तक कि अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपनी बीवी की इज्जत को बचाने के लिए अगर तुमने उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, मार डाला, कत्ल कर डाला, तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। यानी बहन और बेटी की, बीवी की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए अगर कोई घर में घुस जाए और जबरदस्ती करे आपकी बीवी के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ, और भाई ने देख लिया कि ये जबरदस्ती कर रहा है मेरी बहन या बेटी के साथ या बीवी के साथ, तो उसके शौहर को या भाई को या बेटे को गुस्सा आया और उसने छुरी उसको मार दी, घोंप दिया और मार डाला, तो मार डालने वाले को कोई गुनाह नहीं पड़ेगा, बल्कि और अगर उसने मार दिया, उसने, ये बेचारा लड़ रहा है अपनी बहन और बेटी की इज्जत को बचाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन इज्जत लेने वाला अगर उसने मार दिया तो फरमाया कि जो भाई मर गया, जो बेटा मर गया या जो शौहर मर गया दुश्मन के हमले में अपनी बीवी और अपनी माँ की इज्जत बचाने के चक्कर में, अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के खातिर अगर किसी की जान चली गई तो ये शहीद लिखा जाएगा, फहुआ शहीद, ये शहीद कहलाएगा। मेरी माँ और बहनों जरा गौर करो, जरा गौर करो और सोचो ये क्या है। माँ बहन बेटी की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए अगर भाई अपनी बहन की इज्जत बचाते हुए किसी का मार दे तो भाई मुजरिम नहीं है, वो भाई को मार दे तो भाई शहीद है। ये इज्जत, ये आबरू है इस्लाम में औरत की कि अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हर कीमत पे लड़ो और उनकी इज्जत न जाने पाए, उनकी इज्जत पे कोई आंच ना आने पाए। ये इस्लाम ने औरत का मकाम और औरत का मर्तबा रखा है। 1.5 घंटे की, 1 घंटा 20 मिनट की ये तकरीर मेरी बहनों काफी है। तुम्हें भी अपने घर पे जाना है जाओ, लेकिन ये सोच के जाओ कि हया की चादर हमें ओढ़ना है और हया को अपने हमें कभी दूर नहीं करना है, शर्म हया का पैकर बनना है। जलसों में भी आओ तो हयादार बन के आओ, मेकअप करके नहीं आना है। और फिर चलते चलते तुमसे गुजारिश करता हूं कि अगर मदरसे का ताउन और करना चाहें तो आज मदरसे का ताउन कर दीजिए। ये बारिश की नजर हो गया है, ज्यादा से ज्यादा इस मदरसे का ताउन फरमाएं। यहां से जब बच्चे निकलेंगे तो यही बच्चे इब्ने कय्यम बनेंगे, इब्ने तैमिया बनेंगे, मुआशरे की इस्लाह का जरिया बनेंगे। इसलिए हमारी गुजारिश है कि आज तुम ताउन करो, कल इंशाअल्लाह जेंट्स से ताउन लिया जाएगा, मर्दों से ताउन लिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। और यानियत के जमाने में जहां लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, ऐ अल्लाह हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह
जो लड़कियां बैठी हुई हैं जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे उनको दीनदार रिश्ते अता फरमा दे। जो लड़के बैठे हुए हैं जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे अल्लाह उनको दीनदार लड़कियां अता फरमा दे और इस्लाम के मुताबिक हम सबको सादगी के साथ निकाह करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।